खबर छत्तीसगढ़ से है। सक्ती में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने की एक बड़ी घटना सामने आई। दुखद यह है कि हादसे में 17 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। 17 मजदूरों की मौत एक हृदय विदारक घटना में। 30 मजदूर बुरी तरह से झुलसे। 5 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें रायपुर लाया गया है और कई ऐसे हैं जो 30 मजदूर घायल हैं, उन्हें रायगढ़ के ही अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम डबरा जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लापरवाही और उनके कारणों की जांच की जाएगी। साथ ही 30 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तकनीकी खराबी से विस्फोट हुआ, ये अभी माना जा रहा है, लेकिन ये तकनीकी खराबी कैसे हुई, किसकी वजह से हुई, क्या कारण रहा, वो जांच का विषय। हालांकि दुखद यह है कि 17 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। अमन पांडे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमन, दुखद हादसा और मृतकों का आंकड़ा बताया जा रहा है बढ़ गया है। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही ये गंभीर मामला है। जिस तरह से हादसा सामने आया था, उसके बाद लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज सुबह ही जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, तब तक मरने वालों की संख्या 12 थी। फिर उसके बाद जानकारी मिली कि 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया और अब ऐसा करते हुए अब दोपहर तक 17 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो एसपी हैं जिले के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 17 लोग अब इस घटना में दम तोड़ चुके। वहीं जो बाकी लोग हैं, करीब 19 लोग, उनका इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बहरहाल जो 17 लोग हैं, उनकी पहचान भी हो चुकी है। इसमें से 5 लोग जो है वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और बाकी मजदूर जो है वो यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने काम करते हुए जो है जान गंवा दी है। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ी जिम्मेदारी तय करने की मांग की जा रही है। जिस तरह से मुआवजे की घोषणा की गई थी, 35 लाख मुआवजा जो है मृतकों के परिजनों को और 15 लाख रुपए घायलों के परिजनों को देने की घोषणा हुई थी। उसके बाद लगातार यही बात मांग उठ रही थी कि क्या जान की कीमत सिर्फ 35 लाख है, इस पर जिम्मेदारी कब तक तय होगी। इस चीज को लेकर परिजन जो है आक्रोशित नजर आ रहे थे। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में जांच के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन जांच कब तक पूरी होती है, कहां पर कमी मिलती है और जो इसके लिए जिम्मेदार होता है उस पर किस तरह से कार्रवाई की जाती है। निश्चित तौर पर अमन, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जरूरी है कि जांच के बाद ये केवल ठंडे बस्ते में ना जाए। जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। इस हादसे से जुड़ी वो 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें दर्द, जिसमें चीखें, जिसमें आक्रोश, सब कुछ आपको नजर आएगा। मौत का पावर प्लांट, जहां तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार दोपहर एक बॉयलर फट जाता है। पता चलता है कि 40 मजदूर कम से कम इसमें बुरी तरह से झुलसे हैं। मौके पर ही 10 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। इतना भयावह हादसा था और धीरे 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 आंकड़ा बढ़कर अब 17 हो चुका है। कई मजदूर अभी भी बुरी तरह से घायल हैं, जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 17 मजदूरों की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ कार्रवाई की मांग अब करने लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए, परिजनों में भारी गुस्सा नजर आया है। लोग भड़क उठे। प्रबंधन की ओर से फिर मुआवजे का ऐलान करना पड़ा। 35 लाख का मुआवजा देने का ऐलान हुआ है और साथ ही ये भी ऐलान किया गया कि परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी भी देंगे। लेकिन मामला गंभीर है और आंकड़ा बढ़ चुका है। तो देखिए, ये भी आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर को ये भयावह हादसा हुआ था, लेकिन आज भी भारी संख्या में पुलिस जवानों की वहां पर तैनाती है, क्योंकि लोगों में गुस्सा, उनका दर्द इतना ज्यादा है कि यहां कहीं विपरीत हालात निर्मित ना हो जाए। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी अमन पांडे की। सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में कल भीषण हादसा सामने आया और इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद है, प्लांट के अंदर, जहां पर ये हादसा हुआ है। ये वही जगह है जहां पर बॉयलर की जो पाइपलाइन है उसमें जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से करीब 40 लोग जो है वो झुलस गए हैं और झुलसने की वजह से 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कितना भयावह वो मंजर रहा होगा कि जिस तरह से इस पूरे स्थान में चीजें बिखरी हुई है। मैं थोड़ा आगे जाके भी वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ धमाका हुआ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि जो चीजें हैं वो किस तरह से बिखरी हुई हैं, जो तार है वो टूटे हुए हैं, जो पाइपलाइन है वो पूरी तरह से बिखरी हुई है और जो पाइप जिसमें धमाका हुआ, जिस पाइपलाइन से 1000 डिग्री सेल्सियस की तापमान में जो भाप है वो निकल रहा था, उसमें धमाका किस कदर हुआ होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो पाइपलाइन है उसके परखच्चे उड़ गए हैं और पूरे प्लांट के अंदर ही इसके टुकड़े जो हैं वो बिखरे हुए हैं। बड़े बड़े लोहे के टुकड़े
बड़े बड़े एंगल्स जो है वो टूटे हुए हैं, पाइपलाइन यहाँ पर टूटी हुई है और जो कंक्रीट है वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दीवार है उसको भी भारी नुकसान हुआ है, अंदर के कमरों तक मलबे के टुकड़े गए हैं और देख सकते हैं आपके किस तरह से प्लांट का भीषण हादसा सामने आया कि आसपास जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्हें गंभीर रूप से चोट आई है। ये वो जगह है जो एक अंदर कैबिन में बनी हुई है। जो कीचड़ आप देख रहे हैं ये भी वो भाप की वजह से ही यहाँ पर है। पहले यहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन जब ये घटना हुई, जब ये तमाम जो मलबा है यहाँ वहाँ बिखरा, जब ये हादसा हुआ तो वो जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली यहाँ पर साफ तौर पर सामने आई थी। और उसके बाद ये जो बर्बादी का आलम है वो आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे घटना का जिम्मेदार कौन। आप देखिए ये जूता मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हो सकता है उन्हीं मजदूरों में से किसी एक का है जो यहाँ पर काम कर रहा था, जिसकी अब जान नहीं बच पाई है। लेकिन जो भी तस्वीरें हम यहाँ देख रहे हैं वो डराने वाली हैं। अगर उस मंजर को सोचा जाए तो भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब ये घटना हुई उस वक्त वास्तव में स्थिति क्या होगी। अब ये देखना होगा कि कब तक इसमें जिम्मेदारी तय की जाती है और इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर किसे माना जाता है और जो इस पर जिम्मेदार हैं इस पूरे प्रकरण में उन पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज, शक्ति। टोटल अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी तकरीबन 19 लोग विभिन्न हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इसमें अभी तक जो बात सामने आई है उसमें जो मृतक हैं उनमें से 5 छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी शेष अन्य राज्यों के हैं। उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ झारखंड के हैं और बाकी छत्तीसगढ़ से 5 लोग हैं। तो अभी तक यही बात सामने आई है और अभी हम लोग लगातार यहाँ पे निगाह रखे हुए हैं। बड़ा और दुखद घटना है। मैं जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको अपनी ओर से सांत्वना देता हूं। और 35 लोग घायल हुए हैं, 14 लोगों की मृत्यु हो गई है और सभी मृतक और घायलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत की भी घोषणा की है और इसके दंडाधिकारी जांच के भी आदेश दे दिए। देखिए, कांग्रेस को इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार घटनाओं पर नहीं करना चाहिए। अच्छा होता सकारात्मक रूप से घायलों को, पीड़ितों को मदद करने का सुझाव आता उनका। हमने जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं। त्वरित रूप से कल ही विदिन 5 घंटे के अंदर ही उन्होंने जांच की घोषणा कर दी है।